देश भर में ईद उल फित्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने दी बधाई। अजमेर शरीफ दरगाह में जन्नती दरवाजा खोला गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के यूपी दौरे का आखिरी दिन। मुर्मू आज गोवर्धन परिक्रमा के कार्यक्रम में होंगी शामिल। बीते दिन प्रेमानंद महाराज से की थी मुलाकात। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा एसआईआर के दौरान कटा लोगों का नाम, मोदी को नहीं लेने देंगे हमारा अधिकार। टीएमसी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का हमला, कहा बंगाल में लोगों को जरूरत की चीजें नहीं मिल रही और ममता बनर्जी ने एक और झूठ पत्र जारी कर दिया। असम चुनाव में टीएमसी की एंट्री, पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट में 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। चुनाव के विज्ञापनों के लिए पार्टियों को लेना होगा सर्टिफिकेट, चुनाव आयोग का निर्देश, बिना इजाजत इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर नहीं जारी होंगे ऐड। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को फोन पर मिली धमकी, शिकायत के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से की गई है कॉल। पश्चिम एशिया जंग पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा हद से ज्यादा हो रहा नुकसान, बंद हो जंग। कांग्रेस का मोदी सरकार पर तंज, पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले, चुनाव खत्म होने के बाद देखिए कि कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं। बीते दिन ही पेट्रोल डीजल के दाम में हुई है बढ़ोतरी। एयर इंडिया ने दिल्ली से कनाडा गलत फ्लाइट भेजी, 7 घंटे बाद चीन के एयर स्पेस से वापस आई फ्लाइट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस लापरवाही को बताया गंभीर गलती। मिडिल ईस्ट जंग का बढ़ सकता है दायरा, ईरान ने दी वैश्विक हमलों की चेतावनी, कहा दुनिया में कहीं भी दुश्मनों के पार्क और रिसोर्ट भी असुरक्षित। अमेरिका ने जारी की ईरानी नेताओं की हिट लिस्ट, नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा समेत 6 दिग्गजों पर 93 करोड़ रुपए का इनाम। सूची में शामिल 2 नेताओं के हाल ही में इजरायली हमलों में जा चुकी है जान। टारगेट पूरा, अब सैन्य अभियान कम करेगा अमेरिका। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान के साथ सीज फायर की संभावना को किया खारिज। अमेरिका के बिना कागजी शेर है नाटो, ईरान जंग में साथ न देने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय देशों को बताया कायर, बोले हम याद रखेंगे। मुश्किल में फंसे अमेरिका के टॉप काउंटर टेररिज्म अधिकारी जो कैंट, एफबीआई ने शुरू की जासूसी की जांच। कैंट ने ईरान युद्ध के खिलाफ की थी बगावत। ईरान से जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा यूटर्न, रूस के बाद अब ईरानी तेल से हटाया प्रतिबंध, 30 दिनों की दी छूट। भारत में फिर बढ़ेगा रूसी तेल का आयात, मिडिल ईस्ट जंग के बीच गहराते ऊर्जा संकट ने बदले व्यापारिक समीकरण। अमेरिका पर प्रतिबंधों से छूट के बाद भारत रूस में फिर बढ़ा तेल व्यापार। वैश्विक न्यूट्रा क्रांति में चमक रहा भारत, आयुर्वेद सप्लीमेंट्स और हेल्थ उत्पादों का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। निवेश और क्लिनिकल रिसर्च से भारत के बाजार में मजबूत हुई पकड़। 60% फ्री सीट चयन नियम पर एयरलाइंस का विरोध, कहा नुकसान की भरपाई के लिए बढ़ेंगे हवाई किराए, यात्रियों पर पड़ेगा बोझ। करदाता आपका दुश्मन नहीं, देश का साझेदार, नए आयकर कानून पर अधिकारियों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 2 टूक। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है नया कानून।